वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मीडिया 24/7 और पल पल की चुनावी अपडेट के साथ में बार बार आपके रूबरू हो रहा हूं, हाजिर हो रहा हूं। और इस वक्त जो एकदम कांटे की टक्कर जिस सीट पे लगी थी, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सीट मानी जा रही थी कालका जी की, और कालका जी से क्योंकि आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता और यूं कहूं कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पानी को लेकर के और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के बार बार कहती रही है और वोट मांगती रही है मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी, जो कि चुनाव जीत गई है बहुत ही थिन मार्जिन, तकरीबन 250 वोट से भी कम वोटों से वो जीती हैं। और उन्होंने हराया है बीजेपी के दिग्गज नेता को, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, रमेश बिधुड़ी को। हालांकि जिस तरीके से रमेश बिधुड़ी ने चुनाव की पूरी व्यूह रचना करी, बहुत तेज तर्रार तरीके से चुनाव लड़ा, पूरी तरीके से जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को बिछा दिया, दिन रात मेहनत करी, लेकिन क्योंकि जनता का जो फैसला, चाहे वो एक वोट का हो, वो फैसला होता है और आज फैसले की घड़ी है। इस घड़ी में जो घड़ी की सुई रुक गई है, उसने तय कर दिया है आतिशी की जीत को और रमेश बिधुड़ी की हार को। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जो आम आदमी पार्टी के दूसरे जो बड़े नेता है इमरान हुसैन, वो जीत गए हैं। वहीं अगर हम बात कर ले कैलाश गहलोत को, जो कि चुनाव से कुछ लंबे पहले, कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में गए थे और बीजेपी ज्वाइन की थी, वहां से वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। इसी तरीके से शकूर बस्ती से करनैल सिंह चुनाव जीत चुके हैं और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को लेकर के मैंने पहले भी आपको खबर दी कि वो अपना चुनाव हार गए। लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि एग्जिट पोल जो है इस बार बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आया। ज्यादातर सर्वे जो है वो बता रहे थे कि 45 से 50 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। हालांकि न तो आम आदमी पार्टी मान रही थी इस बात को और न ही दूसरे राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि हर बार जो एग्जिट पोल होता था वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आता था, लेकिन नतीजे उसके फेवर के आते थे। अब पूरा का पूरा मामला जो है वो साफ हो चुका है। बीजेपी ने जो जादुई आंकड़ा है वो कहीं पहले पार कर लिया है। इस वक्त बीजेपी जो है 47 पर आ गए है और आम आदमी पार्टी 23 पर। कांग्रेस को संतुष्टि करनी पड़ेगी 0 से। अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लड़ी और लड़ने से जितनी जोर से वो लड़ी उतना ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। सोमनाथ भारती चुनाव हार गए और जितने भी बड़े नेता, सत्येंद्र जैन, वो चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज जो है उनके लिए भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की झाड़ू को दिल्ली ने झटक दिया और बीजेपी का कमल खिला दिया। आप जुड़े रहिए पल पल की और अब चुनावी अपडेट के साथ मैं आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। आप देखते रहिए मीडिया 24/7।